बाबू, यही है वो चोर जो कुलदेवी माता के मंदिर से नाले चुराता है। सीधे सीधे कबूल कर लो कि तुमने चोरी की है। नाले? नाले वो जो धूप से बचाए। छाता? अरे नहीं, जो आपने अपने पैरों में पहनी हुई है। कितनी शर्मनाक हरकत करी है इन्होंने। देखो भाई और बहनों, जिस मोजड़ी की चोरी की बात कर रही थी छोरी, वो तो खुद पहनी है और बहाना बना के मन ने चोर बना गई। घोर अपमान। पंडित जी, इस छोरी ने मारू घोर अपमान कियो है। जान दीजिए, बच्ची है। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता ये हमारे पैर में कैसे आ गई। गलती से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लो कर लो बात। किसी को पकड़कर चोर बोल दिया और फिर माफी मांगकर चल दी। अरे पंडित जी, मारी इज्जत विज्जत है कि नहीं? गजब हो गए हो, मैं तो बर्बाद हो गया। ये लड़की ने मारे गायों की रस्सी खोल दी। अरे गाय बाड़े से भाग गई। अब क्या कर दिया हमने? काकी साहब, आपने अपनी बिंदी को सिखाया को नहीं गौ माता की पूजा कैसे करते हैं? ऐसे रस्सी खोलता है कोई भला? हमारी गाय भगा दी। अब कटे ढूंढता फिरूंगा, जाने क्या हाल होगा उनका। गौ माता का जे अपमान। आज तक ऐसी पूजा तो किसी ने ना की। सेठ जी, बच्ची, नाना ने माफ कर दीजिए। बच्ची की गलती तो हो जाती ना सेठ जी। माफ कर दीजिए बाबू। बस एक सब बिना बोले की तो आरजू बीननी। जिंदगी दुबर कर रखी है इस छोरी ने। देख बाबू, मैं समझ सकता हूँ। थरा गुस्सा ना एकदम सही है। वो कहने के आरजू बहुत दूर से आई है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। भावो, शादी हो गई तो क्या हो गया, है तो बच्ची ही ना। के बावली जी से बात कर रही? रे कब तक बच्ची होने के नाम से ना गलतियां करती जावेगी रे। रे मारा राम से इससे छोटी थी मैं जब मारो ब्याह होयो तो। रे चूल्हा चौकी से लेकर के घर के सारे कामकाज ना थोप दिए थे माथे पर मारे मासा ने। पर मजाल है कि एक भी शिकायत का मौका दूं मैं। पर जे बीननी, तो बता मारे को, इतनी बावड़ी तो तू भी ना थी ना कि अपने पैरों में मोजड़ी पैर रखी हो और दूसरा बार अपनी मोजड़ी का चोरी को इल्जाम थोप देवे। रे हमारा राम जी, हमारा तो करम ही फुटेड़ा है। रे गौ माता की पूजा करने के लिए भेजा था, गौ माता की रस्सी खोलाई। रे राम, हाथी को निकलने। देख बाबू, इसीलिए तू हमारे मासा की सर्वगुण संपन्न बींदनी है। अब हर कोई मेरी भाभो जैसे थोड़ी ना हो सकता है। देख बाबू, हम ये सारी बातें ना घर जाके करेंगे। अब ना छोरा, आज के बाद ना कोई बात ना करनी है आरजू बीननी के बारे में। जितना इससे नादानियां करनी थी ना, इसने कर ली। और जितना हमारे को झेलना था मैंने झेल लिया। आज तो गौ माता को ही भगा दिया। ये सारा पाप ना मारे माथे थोप दिया है उसने। जो पुष्कर में हुआ ना, तो मैंने सोचा कि कुलदेवी का आशीर्वाद ना मिला है ना, इसलिए ये सब हो रहा होगा। पर अठे आकर के तो 4 कदम आगे ही निकल गई। कभी आदमिया के बाथरूम में घुस जावे, अपनी मोजड़ी पैरी हुई दूसरा के माथे पर डरती। मजाल है ब्याह के बाद एक भी काम ढंग से किया हो सिवाय ओलिया बनाने के। रे मारा राम जी, इसी मुस्टंडी बीननी ना मैंने कदे को नहीं देखी। बहुत बड़ी गलती करके बिना सोचे सब चीज ले आई।
आज हमारे बुने हुए जाल में ना फंसेगी बाबासा की मछली। हाँ, और जो भी ये पी वाली लुगाई अपने हाथ पे AR लिखेगी ना, आज पकड़ी जाएगी। जिसके नाम में AR होगा उसे तोहफा मिलेगा। ये स्पेशल सौगात तो मैं लेकर ही रहूंगी। तो लुगाइयों, लिख लिया सबने अपने भरतार का नाम? पता है, जिसने सबसे अच्छी मेहंदी काढ़ी होगी ना, उसको मैं स्पेशल तोहफा दूंगी। तो जरा मुझे तो दिखाइए। आइए मीना, ये देख। मतलब अच्छा, आपके उनका नाम A से शुरू होता है? हाँ। क्या नाम है उनका? आयुष। अच्छा है। मारे को मिलेगी ना मुफ्त की सौगात? हाँ, मिलेगी। ये देखिए, यार मिल गई, मतलब जी मिल गई AR। तो आपके उनका नाम AR है? हाँ, AR मेरे उनका नाम है, जिन्हें मैं अपने से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, उनका नाम A से शुरू होता है, आपका नाम क्या है? पूनम। तो ये है वो बाबा सा के सपनों की रानी जिसने हमारे घर तोड़ने की साजिश रची है। शक्ल से ही लग रही है कि रोम रोम में चालाकी भरी हुई है। अच्छा, तो आप है हमारी स्पेशल ग्राहक। आपको तो स्पेशल तोहफा देना है, क्यों जी? चल मीना, चल। हाँ, आइए, कमरे में आइए। चलिए। स्पेशल सौगात। ए राजू, हाँ भैया जी। तू ग्राहकी संभाल, मैंने संभालता हूँ। ठीक है भैया जी। जे ना अपने घर परिवार में ना तालमेल इस छोटू को नहीं बैठ सकेगी। रे मारे छोटू ने ना कदे खुश को नहीं रख सकेगी। कदे खुश को नहीं रख सकेगी। और हाँ, तुम दोनों कान खोल कर सुन लियो। पुष्कर पहुंचते ही ना पहली फुर्सत में इसे हैदराबाद रवाना कर दो। और से दादी से बोल दियो कि इसे सब कुछ सिखा कर भेज देवे, के सासरे में बीननी कहीं आ रहे हैं, तमीज सिखा कर भेजे। इतनी बड़ी घोड़ी ने ना मैं अपने आंगने में ना कतई ना चढ़ को नहीं दूंगी। ना छोरा, मैं को नहीं सुनने वाली। पर भाभो, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई परवर को नहीं बेचेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हम पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं जाएंगे बाबू। जिस चीज के लिए हिंदुस्तान आए हैं उसे तो पूरा करके ही जाएंगे। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। पहले तो एक पे एक साड़ी और ऊपर से स्पेशल सौगात। बाल पकड़ के ना जैसलमेर के रेत के टीले पे फेंकाऊंगी। हाँ, थोड़ी सौगात चाहिए है ना। अरे शर्म ना आती कि इस उम्र में ऐसे गुलछर्रे उड़ाते हुए और कोई ना मिला तो शादीशुदा आदमी पे डोरी डालने लगे। हाँ, ये आप क्या बोल रही हो? शादीशुदा आदमी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोल रही हूँ? अरे भोली तो ऐसे बन रही हो जैसे अभी की अभी धरती से उगी हो। एक बात बता दूं, ये वाली चीजें होती है ना, ये कभी छुपती क्यों नहीं? हाँ, और क्या कह रही थी? AR से बड़ा प्रेम करूं। बताओ AR कौन है? बता दो जी। अरे AR, ये जो AR लिखवाया है ना हथेली पे,
ये है अरुण राठी, मारे बाबा सा मेरे बाबू की जगह लेगी। ये आप क्या बोल रही हो? कौन अरुण राठी? कौन भाबो? मैं किसी को नहीं जानती। देखो जी। कौन अरुण राठी? मैं बताता हूँ। अरे हीना पकड़, उसका हाथ पकड़, पकड़ इसका हाथ। ये इसको तो पहचानती है ना? देखिए मेरा छोटू को दिया हुआ कार्ड। अरे दिमाग पे थोड़ा जोर डाल तो याद आएगा। और जे क्या लिखा है? AR from P। ये मॉम ने तोहफे के चक्कर में AR लिख के मुसीबत अपने सर ले ली। कहाँ फंस गई? ये P कौन है? ये तो वही कार्ड है जो पिया ने आर्यन को दिया था। ये इनके पास कैसे आया? देखा जी, क्यों चुप्पी क्यों साध ली? आप क्यों ना बोल रही? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि बाबा साहब के साथ में गुलछड़े उड़ाओगी, उन पे डोरे डालोगी और हम आंखें मीच के बस बैठ जाएंगे? ऐसे ना बैठेंगे हम। सारी पी वाली लुगाइयों के बीच में ना मैं वो AR ही ढूंढ रही थी, तभी तो तुम्हें दबोच लिया मैंने। आइंदा बाबा साहब के पास भी भटकी ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं थारी। हाँ बताओ, ये सच है? वो देखो, ये लुक्का छुपी का खेल बहुत हो गया। सीधे सीधे बता दो कि चल क्या रहे। कल सुबह बाबा साहब और भाभो आ रहे, तब सब सच सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, इन्होंने ऐसे छोटू के बाबा साहब पर आरोप लगाया तो छोटू चुप नहीं बैठेगा। उसने तो पिया का नाम ले लिया तो पैसे गए हाथ से। पिया ने बताया था कि 1-2 दिन में पैसे मिलने वाले हैं। क्यों क्यों ना बोल रही हो? शर्म आ रही है? पिया, यहाँ इस मामले को संभालना ही पड़ेगा। इससे पहले कि भाग जाए, हाथ पकड़, हाथ पकड़। बताओ, हाँ बता, क्या चक्कर है? हाँ बोल सच के। मरोड़ इसका हाथ, मरोड़। मैं अरुण राठी जी से प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इसलिए हमने ये बात छुपा के रखी थी और हमें नहीं मालूम था कि हमारी चोरी इस तरह से पकड़ी जाएगी। हाय, ये मैंने क्या कह दिया? आरजू ने जो कुछ भी किया वो एक नादानी में किया भाभो। इतना कड़ा फैसला मत लीजिए, से एक मौका तो मिलना चाहिए। और याद कीजिए ना भाभो, मैंने कितनी गलतियां की हैं, लेकिन धीरे धीरे आपने मुझे और मैंने आपको समझा ना। और आज देख लो आप मुझे कितना प्यार करती हो। आरजू को भी एक मौका मिलना चाहिए भाभो। उसे हम सबके साथ की, हम सबके प्यार की जरूरत है। और देख लेना वो अपने आप को बदल लेगी। पर भी नहीं। हाँ बाबू, संध्या सही कह रही है। देख बाबू, ये छोटी सी बात है, इस बात पे इतना बड़ा फैसला। देख, उसके मन में कोई पाप नहीं है बाबू। हाँ लेकिन एक बात है, अगर तू उसको एक मां बन के समझाएगी ना तो वो जरूर समझ जाएगी। छोड़, माटी के घड़े का आकार ना जब तक बदला जा सके है जब तक वो कांचा हुए। पक्का हो जाने के बाद ना टूट जावे, पर आकार को नहीं बदल सका। अब जे रोज रोज का तमाशा ना हमारे से सहन को नहीं। अब मैं ज्यादा बर्दाश्त को नहीं कर सकता बस। अब वो जाने अनजाने में गलतियां तो हम सबसे हो जाती है, लेकिन इसे 4 दिन में फैसला कर देना, उसे उसके घर वापस भेज देना, नहीं बाबू, उसको एक मौका तो मिलना चाहिए। ऐसा मत कीजिए बाबू। पर जीजी, कल जब आरजू चाची आएंगी और पूछेंगी कि चुलबुल कहाँ है तो हम क्या कहेंगे उनसे? पता नहीं वेद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने विश्वास के साथ ताऊ जी ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी, लेकिन अब हम चुलबुल का ख्याल नहीं रख पाए वेद। हमें उसे बाहर लाना ही नहीं चाहिए था।
ठीक कहा तूने वेद। हम उस सफेद कुत्ते के ऊपर काला रंग करके हमारा चुलबुल नहीं बना सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सब छोड़ो, अगर हो भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। गोलू दीदी, आपने खुद ने देखा ना, वो सफेद कुत्ता हूबहू हमारे चुलबुल की तरह दिखता है। तो हम उसे लाकर उसके ऊपर काला पेंट कर कर उसे चुलबुल बना सकते हैं। उसके टाइम पे हम चुलबुल को ढूंढ लेंगे। जब भी हमें चुलबुल मिल जाएगा उसे वापस कर देंगे। कम से कम हमारी आरजू चाची रोएंगी तो नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। इससे आरजू चाची का दिल भी नहीं दुखेगा। उनकी खुशी के लिए हम लोग को ये करना ही चाहिए। तो फिर फाइनल, जब तक हमें हमारा चुलबुल नहीं मिल जाता तब तक हम उस सफेद कुत्ते को पेंट कर कर हम उसे चुलबुल बना कर रखेंगे। ओके? ओके। अब शुरू होगा हमारा मिशन। भाभो, मैं जाना हूं कि तारा गुस्सा सही है। सबके सामने ये सब ठीक ना होगा भाभो, लेकिन भाभो जरा इस गुस्से से परे होके आरजू की मासूमियत को देख भाभो। उसका दिल एकदम बच्चों जैसा मासूम सा है, छोटा सा है। उसको इतनी अकल ना है। भाभो इतनी कठोर मत बनिए। भाभो, दरवाजे पे कौन था? मैं देखकर आती हूँ। ना, कहती हो एक बार, ना हो सके। आज पता चलेगा कि किसकी ट्रेनिंग में कितना दम है। सर का ऑर्डर है कि आज हमें बॉर्डर पर जाकर घुसपैठियों के रूप में बॉर्डर पार करने की कोशिश करनी है, समझे? सर रखिए। ओके, चलो।
कमांडो का ट्रक में भटकते क्यों गई? हर्षू के बैग में मिले उस टाइम टेबल के हिसाब से आज एटीएस कमांडो का ट्रेनिंग मिशन बॉर्डर पर है। हर्षू का ऐसे मिशन से क्या लेना देना? आखिर हर्षू बॉर्डर पर क्यों गई है? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।